हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के अध्याय विद्युत का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ओम का नियम। क्या देखने वाले हैं? ओम का नियम। अब इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम का परिपथ चित्र क्या होता है, या फिर आपको ओम के नियम पर आधारित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। हम सबसे पहले हम देखेंगे इसके लिए परिभाषा क्या है ओम के नियम की परिभाषा। तो परिभाषा और सूत्र क्या है? परिभाषा है स्थिर ताप पर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर V के समानुपाती होती है। यानी जो ताप है वो स्थिर रहना चाहिए, तो जो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर क्या होते हैं? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी V समानुपाती I। अब जैसे ही हम इसको समानुपाती का निशान हटाते हैं उसकी जगह आ जाता है आपका एक समानुपाती नियतांक R, जिसे कहते हैं आपका प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ये होता है आपका ओम के नियम का परिपथ चित्र। ये है आपके ओम के नियम का परिपथ चित्र, जहाँ V वोल्टमीटर एमीटर है और ये आपकी कुंजी है और ये बैटरी R प्रतिरोध है, यानी तार R प्रतिरोध का तार लगा हुआ है प्रतिरोधक। ठीक है, ये इसके ओम के नियम का क्या होता है? परिपथ चित्र होता है। और यह प्रश्न आपको 2020, 18 और 17 में पूछा गया है। नियम का प्रायोगिक सत्यापन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ देखने को मिलता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम बैटरी का वोल्टेज यानी V बढ़ाते हैं, परिपथ में धारा भी उसी अनुपात में बढ़ती है। तो आपके NCERT के अंदर ये ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ इसी प्रकार कुछ ऐसा ग्राफ बनाया गया है यहाँ पर। जैसे कि मान लो विभवांतर 2 वोल्ट है तो धारा कितनी है? 1 एम्पियर। अगर जैसे ही हम विभवांतर को 4 वोल्ट करते हैं तो धारा कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर। और जैसे ही वोल्टेज को 6 वोल्ट किया जाता है तो धारा कितनी करनी पड़ेगी? 3 एम्पियर। तो इस प्रकार आपके y अक्ष पर विभवांतर है, x अक्ष पर विद्युत धारा है। आपको इस तरीके का कुछ ग्राफ देखने को मिलता है। ये एक सीधी रेखा, सीधी एक सरल रेखा ग्राफ है जो ओम के नियम के अंदर बनता है। ये ग्राफ भी पूछा जा सकता है आपसे। ओम के नियम की परिभाषा भी पूछी जा सकती है और ओम के नियम के सूत्र पर प्रश्न सवाल भी पूछा जा सकता है और ओम के नियम का परिपथ चित्र भी पूछा जा सकता है। अब इस नियम से निष्कर्ष क्या निकलता है? नियम सत्यापित करता है कि सीधी रेखा वाला ग्राफ यह सिद्ध करता है कि V और V I के सीधे समानुपाती होता है। यानी सीधी रेखा वाला ग्राफ है, क्या सत्यापित करता है? तो यह सत्यापित करता है कि जो विभवांतर है वह विद्युत धारा के सीधे समानुपाती होता है। तो ये होता है आपका ओम का नियम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।